हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे मुझे बहुत सी डिमांड्स आई थी कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कि इंजेक्शंस की कौन कौन सी सिरिंजेस और किस किस तरह के इंजेक्शंस में काम आती है। मुझे बहुत सी डिमांड आई थी कि मैम हमें प्लीज़ इंजेक्शंस की डायरेक्शंस और उनके एंगल्स भी बताइए कि कौन सा इंजेक्शन किस एंगल पे लगेगा। आज की वीडियो उसी चीज़ के बारे में है। We will start with little description of injections. Injections होता क्या है? Injection, it is an act of administering a liquid, especially a drug, into a person's body using a needle and syringe. As clear, it is very much clear that कि क्या होता है इंजेक्शन, कि इंजेक्शन किसी भी नीडल और सिरिंज के साथ पर्सन की बॉडी में जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, लिक्विड इंजेक्ट करते हैं, उसको इंजेक्शन बोलते हैं, राइट। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंजेक्शन? इट इज़ बेसिकली जो इंजेक्शंस की टाइप है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं कि वो किस बॉडी टिश्यू पे लग रहा है इंजेक्शन, उसी चीज़ के ऊपर इंजेक्शंस की टाइप होती हैं। जैसे कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। जैसे नाम से ही क्लियर है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो स्किन का सबसे ऊपर जो अपना एपिडर्मिस होता है उसके ऊपर लगता है। सबक्यूटेनियस जो इंट्राडर्मल के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है उसमें जो इंजेक्शंस जाते हैं वो होते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। देन आती है वेन्स आती हैं, जो वेन्स में इंजेक्शन जाता है वो इंट्रावीनस इंजेक्शन, और लास्ट में जो मसल्स में इंजेक्शन जाता है वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, राइट। आई विल लिटिल एक्सप्लेन इट बाय अ पिक्चर दैट इट मे क्लियर टू यू वेरी मच। हेयर आप देख सकते हैं कि जो सिरिंजेस हैं सबसे ऊपर ये स्किन है, हमारे स्किन के जो टिश्यूज़ हैं ये वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। सबसे ऊपर जो ये डर्मिस लेयर है, जो इसमें इंजेक्शन जाता है वो होता है इंट्राडर्मल, राइट। इसका एंगल क्या होता है? 10 डिग्री टू 15 डिग्रीज़ का एंगल होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्किन के ऑलमोस्ट पैरेलल होता है सिरिंज, राइट। देन इंट्रावीनस इंजेक्शन, ये जो वेन जा रही है इसके बीच में जब इंजेक्शन जो नीडल की टिप है वो बिल्कुल वेन को प्रिक करके वेन के अंदर जानी चाहिए। देन ये 25 डिग्री पे जब हम लगाते हैं तो तब ये पाते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन जब हमें लगाना होता है तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जब हमने वेन प्रिक हुई है या नहीं हुई वो क्लियर हो जाता है जब हम बैक पुश करके देखते हैं सिरिंज को। जब हम सिरिंज को बैक पुश करेंगे तो उसमें ब्लड आ जाएगा, राइट। तो उसमें वो होता है इंट्रावीनस इंजेक्शन, ठीक है। देन आ जाता है हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ये जो डर्मिस लेयर है, डर्मिस के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, राइट, ये जो आप बड़ा सारा टिश्यू देख रहे हैं ये होता है ये होता है सबक्यूटेनियस। तो ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो गया, ठीक है। ये लगता है 45 डिग्री के एंगल पे, राइट। ये 90 है, ये इसका हाफ हो गया 45 डिग्री। एंड देन इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री, सबक्यूटेनियस के नीचे मसल्स होती हैं, वो 90 डिग्री पे जाता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका जो है वो बहुत ही ईजी है। जैसे फर्स्ट है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो 90 डिग्री पे जाएगा, 90 का हाफ होता है 45, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 45 डिग्री पे होता है, राइट। देन इंट्रावीनस इंजेक्शन 40 में से अगर आप 5 एक साइड पे रख दो तो 40 का हाफ हो जाता है 20, 20 प्लस वो वाला 5 दोबारा लगा लो 25, राइट। अब फिर 5 को एक साइड पे रख दो, 20 का हाफ हो जाता है 10, और फिर 5 को ऐड कर लो 10 एंड 15 डिग्री के एंगल पे हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन लग जाएगा, राइट। ये एक इलॉजिकल सा तरीका है बट इट इज़ माई पर्सनल ट्रिक जिस तरह से मैंने याद रखा है, राइट। एक तरह से मैं आपको एक बार इंजेक्शन और सिरिंज को होल्ड कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अभी मैं आपको एक डॉल पे डेमो करके दिखाती हूँ। मेरे पास डमी नहीं है तो मैं सिर्फ इसलिए डॉल का यूज़ कर रही हूँ। आप मेरे हैंड की पोजीशन से एंगल्स देख सकते हैं कि कौन सा इंजेक्शन किस एंगल पे लगेगा। सबसे पहले हम
लगाएंगे IM। जैसे मैंने पहले बताया कि IM लगता है 90 डिग्री पे, सो दिस इज़ 90 डिग्री एंगल। जब भी आपने लगाना है इस तरह इंजेक्शन लगाना है 90 डिग्री एंगल, राइट। ये है IM इंजेक्शन, राइट। IM इंजेक्शन में आपने ये चीज़ करके देखना है कि वाइल यू आर IM इंजेक्शन लगा रहे हो तो आपने सिरिंज को बैक पुश करके देखना है। ये मेरी सिरिंज लॉक हो गई है, बैक पुश हो नहीं रहा है, बट आपने क्या करना है, वाइल यू हैव ड्रग इन द इंजेक्शन, तो आपने इसको बैक पुश करके देखना है। तो इसमें ब्लड नहीं आना चाहिए। ब्लड नहीं आने का मतलब है कि आपकी जो नीडल की टिप है वो मसल तक गई है। अगर कहीं ब्लड आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं गलती से वेन पंचर कर दी है या आर्टरी ना पंचर कर दी हो, तो आपने उसी टाइम इसको विड्रॉ कर लेना है। आपने इंजेक्शन नहीं लगाना अगर ब्लड आ गया है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। सो दिस इज़ द इंजेक्शन फॉर IM एंगल फॉर IM इंजेक्शन, राइट। देन हम इसके बाद हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की। सो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या है, जैसे हमने ये 90 लगाया, ये 90 का एंगल था IM का, तो इसका बिल्कुल हाफ। सो इमेजिनरी दिस इज़ द हाफ ऑफ 90 डिग्री, राइट। 45 डिग्री पे लगाएंगे। सो ये है हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा देंगे। देन हम आ जाते हैं IV पे। सपोज़ हमने कोई IV इंजेक्शन लगाना है, तो ये होता है IV का इंजेक्शन। यू हैव टू होल्ड द सिरिंज लाइक दिस, राइट। ये इस तरह से आपने पंचर करनी है वेन, यहाँ तक आपको पता है कोई वेन आ गई। देन यू होल्ड द नीडल लाइक दिस एंड आपने बैक पुश करके देखना है। अगर आपका ब्लड आ गया है दैट मीन्स कि आपका जो नीडल टिप है वो वेन के अंदर है। देन यू हैव टू पुश द इंजेक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ IV। लास्ट है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल ऑलमोस्ट जो बॉडी का सरफेस है उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, बिल्कुल इस तरह, और वो बहुत ही सुपरफिशियल होता है। सो इस तरह बिल्कुल ऊपर रखना है, हल्का सा सिर्फ टिप ही एंटर होगी, पूरी नीडल भी एंटर नहीं होगी आपकी। टिप एंटर करके देन यू हैव टू इंजेक्ट द इंजेक्शन, राइट। तो ये हमने बात करी थी कि किस तरह से इंजेक्शन्स होते हैं। तो लास्ट में हम एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से इंजेक्शन मोस्टली जाते हैं। सो इंट्राडर्मल में हम BCG या फिर कोई एंटीबायोटिक जो फर्स्ट टाइम लगाना होता है तो उसकी AST देते हैं, उसका टेस्ट करने के लिए कि वो जो इंजेक्शन है वो रिएक्शन तो नहीं कर रहा। इसके बाद आ जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सो मोस्टली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में हम जो वैक्सीन लगाते हैं MMR वो जाती है सबक्यूटेनियस, एंड जो इंसुलिन इंजेक्शन जाता है या फिर लो मॉलिक्यूलर हेपरिन जाती है वो होते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इंट्रावीनस में आपको पता है कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन जाते हैं, या फिर जब हमने ब्लड सैंपल्स लेने होते हैं वो भी सेम प्रोसीजर होता है कि जिस तरह हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिस एंगल पे इंजेक्शन लगाते हैं IV का, उसी एंगल पे वेन प्रिक करके हम ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ इंट्रामस्कुलर। एज वी ऑल नो, TT हो गया, वॉवरन हो गया, कोई भी एमरजेंसी ड्रग हम IM दे सकते हैं, राइट। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिसकी भी आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।